देखो आप कमाल के लोग हैं। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, मेरा मन आपसे कई ऐसी बातें करने का भी करता है जिनको हम कॉर्पोरेट्स में सेशन लेते हैं। वी पीपल टेक सेशंस इन कॉर्पोरेट्स, दो वी चार्ज देयर hefty अमाउंट फॉर दैट, लेकिन फिर भी मन करता है कि हम इसी इंग्लिश वाले पार्ट में आपसे बात करें। व्हेन यू लर्न स्पोकन इंग्लिश, तो आपका एक्चुअल पर्पस क्या होता है? टू बिकम अ कम्युनिकेटर। आपका पर्पस केवल इंग्लिश बोलना नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, क्या इंग्लिश सीख के आप इंग्लिश में गाली देना शुरू कर देंगे? किसी से बदतमीजी करना शुरू कर देंगे? You do not want to be an English speaker only. You want to be a better presenter. You want to be a better communicator. कि आपकी communication बेहतर हो जाए। तो I would suggest you one thing. Once you are learning spoken English class, तो focus तो English पे ही होना चाहिए। पर आप अब के बाद जब आपने इंग्लिश बोलो बेधड़क कोर्स या अमर चौधरी की क्लास अटेंड कर ली, तो उसके बाद ये भी देखा करो कि आपके व्यवहार में, लहजे में, हिंदी में भी कोई चेंज आया क्या? भाई पहले आप हिंदी में लोगों से गुस्से में बात करते थे और अभी भी गुस्से में बात करते हैं, कोई फायदा नहीं है। इंग्लिश में भी फिर आप इंग्लिश सीख के गुस्से में बात करेंगे। आई यूज्ड टू हैव मोटिवेशनल सेशंस। तो एक बार मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हुआ और मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि यार ये जो बच्चा मेरी क्लास में आ रहा है, आप समझिएगा मेरे पॉइंट को बहुत ध्यान से। मैंने इंग्लिश क्लास पढ़ानी क्यों शुरू करी थी, एक उदाहरण सुनिएगा। मैंने देखा कि ये जो बच्चा मेरी क्लास में आ रहा है, ये क्या है? डीमोटिवेटेड बेरोजगार है। भाई ज्यादातर लोग ऐसे सेशंस में कौन बैठते हैं? द पीपल हु आर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइव्स, अपनी लाइफ्स में जो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैंने देखा यार ये मेरे सेशन में आने से पहले ये बच्चा डीमोटिवेटेड बेरोजगार है। 1 घंटे का मेरा सेशन अटेंड करने के बाद वो क्या बन गया? मोटिवेटेड बेरोजगार। है तो बेरोजगार ही, उसकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ गया? तो जब तक ये बेरोजगारी से रोजगार की यात्रा नहीं होगी, दिस इज नॉट क्वाइट मतलब पॉसिबल कि वो मोटिवेशन बहुत दिन चल जाए, खत्म हो जाएगा वो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड, एक बच्चे ने इंग्लिश क्लास अटेंड करी, वो पहले हिंदी में बदतमीजी कर रहा था, अब इंग्लिश में बदतमीजी करने लगा। करियर तो अब भी नहीं बनने वाला उसका, फ्यूचर तो अब भी नहीं बनने वाला उसका। सो वी डोंट नीड टू बी एन इंग्लिश स्पीकर ओनली, वी हैव टू बी अ कम्युनिकेटर ऑल्सो। कम्युनिकेशन की एक अलग परिभाषा देता हूं। मेरा काम, मेरा चीजों पे काम करने का तरीका दूसरा है। मैं शब्दों पे बहुत काम करता हूं। मैं कम्युनिकेशन को लिखता हूं कम्युनिकेट, एक वर्ड है कम्युनिकेट। जब मैंने इसको लिखा तो मैं शब्दों को हिंदी इंग्लिश मिला के लिखता हूं। अब सुनना मेरे बच्चों, मैंने इसको क्या कहा? मैंने इसको अलग लिखा कम यू और हिंदी वाला निकट। कम यू निकट। बोलने का वो लहजा, बोलने का वो तरीका, बोलने की वो स्टाइल जो आपको दूसरों के निकट लाए, दूसरों के करीब लाए, दिलों से कनेक्शन डेवलप कर दे, आपको एक बेहतर इंसान बना दे, लोग आपको पसंद करने लगे, तो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, वरना तो आप बोल रहे हैं। और हमारे गांवों में, हमारे यहाँ लोग उसे बकवास कहते हैं। तो सवाल ये है, वेदर यू कम्युनिकेट और यू बकवास, इन दोनों में केवल इंग्लिश का अंतर नहीं है, हमारे बिहेवियर का भी अंतर है, हमारी सोच का भी अंतर है। आई वॉन्ट यू पीपल कि यू मस्ट बिकम अ गुड कम्युनिकेटर। तो चलिए बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप कम्युनिकेशन पे भी काम कर रहे होंगे।